अगर आप भी किसी भी प्रकार का लोन लेने की सोच रहे हैं, हाउस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, कार लोन है, मल्टीपल टाइप के लोन होते हैं। लेकिन सवाल यही होता है कि हम लोन लें तो लें कहाँ से, कौन से बैंक से लें। सर, स्वागत है आपका। और सवाल यही है कि लोन कई बार लेना होता है तो पता नहीं लगता है कि लें कहाँ, या हम किसी एक बैंक पे जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, प्रोसेस करते हैं, लेकिन हमको आइडिया नहीं होता है कि हम ये लोन लें कहाँ से, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक हो और हमारी आवश्यकता, हमारी क्रेडिट स्कोर के हिसाब से प्रॉपर हमको लोन भी मिल जाए। सर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा हमसे। यहाँ पर हमारा रोल आता है। मैं जैसा एक डायरेक्ट एजेंट हूँ लोन्स का, और इसमें भी हम ये करते हैं कि लगभग हम तमाम बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम हैंडल करते हैं। तो जैसे ही कोई कस्टमर, आप जैसा कोई क्लाइंट हमसे यहाँ पास आते हैं और पूछते हैं कि हमको लोन चाहिए, तो बहुतों को ये नहीं पता होता है कि लोन के बारे में बहुत विशेष तौर से उनको नहीं पता होता है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके कौन कौन सा पेपर लगते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना प्रिंसिपल लगेगा, और ये लोन जाके हमको क्या फिगर खड़ा होगा। अगर मान लीजिए आज 20 लाख का मैं होम लोन लेता हूँ, तो आज 20 साल के बाद हम एंड में पेमेंट कितना करेंगे, क्या कोई सुविधा है कि हम बीच में इसको क्लोज कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी सुविधा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको अच्छा मिल जाए, क्या ऐसी कोई सुविधा है कि हमें 3-4 बैंकों का एक साथ हमको आकलन हम कर सकें और उसमें से जो बेस्ट बैंक चूज़ कर सकें। तो इन्हीं सब के लिए हमारा रोल बीच में आता है, जहाँ पे हम कस्टमर के पास जाते एडवाइस करते हैं कि सर, ये हमारे पास 4 या 5 बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही अच्छी है, मार्केट में इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, और इनमें से आप किसी से भी लोन लेंगे तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आपको कहीं किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कई बार एक सवाल आता है, जब हम बैंक जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर खराब है। जी। कैसे होता है ये खराब? सर, क्रेडिट स्कोर खराब होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि बैंक्स कई बार कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड्स या कोई ऐसा उनको लोन दे देती है जिनकी उनकी आवश्यकता नहीं होती है, या वो उसको ध्यान नहीं देते हैं। और उसमें क्या होता है, कई बार क्रेडिट कार्ड की वजह से या कोई ऐसे छोटे मोटे लोन्स कस्टमर्स ले लेते हैं जिनका उनको पास आकलन नहीं होता, या उनको मैसेज नहीं आता, या वो ध्यान नहीं देते। उसकी वजह से एक लॉन्ग टाइम जब वो पेंडिंग हो जाता है तो क्रेडिट स्कोर वो ख़राब होने का डर होता है। और कई बार बैंकें जो है कस्टमर को टाइमली सूचित नहीं करते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है गिर रहा है और तुरंत इसमें जो है इसकी सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसी बीच में जो मैं ये बात सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम आती है, जो मैं कई कस्टमर्स हमको फेस करते हुए मैं इतने सालों से जो मैं हैंडल कर रहा हूँ, वो क्रेडिट कार्ड की वजह से होता है। क्रेडिट कार्ड का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली आपको एक उधार देता है, और वो उधार जो होता है 50 दिन का होता है। तो लोगों को पता नहीं होता है कि 50 दिन की जो साइकिल है पेमेंट का, उसके बाद उसको पेमेंट करना होता है। और कई बार वो जो साइकिल मिस हो जाता है तो एकदम से जो है वो डिफ़ॉल्ट खड़ा हो जाता है। यानी उनकी क्रेडिट खराब कर देती है और वो धीरे 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 करके एग्जैक्टली वो क्रेडिट खराब कर देती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं। अब वो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड उनको ध्यान नहीं देते कौन से क्रेडिट कार्ड को उनको रखना है, कौन से क्रेडिट कार्ड को यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। उस वजह से कई बार उनका स्कोर खराब हो जाता है। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं किसी लोन के लिए संदर्भ में और बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि हाँ, इनका क्रेडिट स्कोर नीचे आ गया है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं सबसे पहले जो है जिन जिन वजह से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ है, उस पर्टिकुलर लोन को सबसे पहले आप समाप्त करें। जब आप उसको आप समाप्त कर देंगे, जो आपका क्रेडिट स्कोर इमीडिएटली जो है एक जगह पर स्टैंड स्टिल हो जाता है। फिर हम जो है ये आकलन करते हैं कि क्या हम क्रेडिट ब्यूरो को कोई ईमेल करके या सूचना करके ये उनको बता सके कि सर, इसमें जो क्रेडिट स्कोर हमारा खराब हुआ वो हमारी वजह से नहीं हुआ है, वो किसी न किसी दुर्भाग्य वजह से हो गया है, इसको इमीडिएटली इम्प्रूव किया जाए, और हमने अपने सारे आउटस्टैंडिंग लोन्स पूरे कर दिए, तो इसको जो है तुरंत इसको उस पर्टिकुलर पीरियड से हटाया जाए। तो इस तरह धीरे धीरे जो है क्रेडिट स्कोर उनका कस्टमर्स का इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनके मन में भी बहुत से सवाल होंगे। तो निश्चित तौर पे हम आपके कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में डाल देंगे, वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल एक और आता है, हम लोन की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब जो लोन लेते हुए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि बैंक इतने डॉक्यूमेंट साइन कराता है, पता नहीं चलता है। आदमी सिर्फ लोन लेना चाहता है कि हमको अमुक अमाउंट लोन लेना है, वो गलतियां कहाँ हम करते हैं? सर देखिए, ज़्यादातर जो बैंक्स और एफआईज होती हैं उनके एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट होता है,
वही स्टैंडर्ड टेक्स्ट वो साइन कराते हैं। तो मेरा जो जो है राय और मशवरा कस्टमर से ये होता है कि जब भी वो डॉकेट दें कस्टमर साइन करने के लिए, वैसे तो वो कहते हैं कि मतलब आप साइन करके दे दें, एक बार डॉकेट के जो मेन फाइनल पॉइंट्स हैं ज़रूर उसको पूरा पढ़ लें। मतलब टर्म्स कंडीशन को टर्म्स कंडीशन ज़्यादातर उसमें बुलेट पॉइंट्स ही लिखे होते हैं, बैंक खुद भी बुलेट पॉइंट ही लिखता है, और अगर सब कुछ ना पढ़ें और सिर्फ उन बुलेट पॉइंट्स को पढ़ लें कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। एक सवाल और आता है, और सिर्फ सवाल नहीं, एक बड़ी समस्या है कि जब हम लोन लेने जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, तो उन्होंने एक अमुक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी, वो डॉक्यूमेंट हम लेके जाते हैं, बैंक को देते हैं, तब तक होता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये लेके आइए, फिर ये 2 चीज़ें और ले आइए, ये 3 फोटो एक्स्ट्रा लेके आना है, मतलब कई सारी चीज़ें आती हैं, उसी में कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी, ऐसे हालात में आप कैसे हेल्प करते हैं? देखिए वही एक मैं जो है कस्टमर का एक साथी और एक उनका हमसफ़र होते हुए कि उन्हें उनके जो ये सारे जो इश्यूज़ आते हैं, वहाँ पे हम आते हैं कि कस्टमर के पास वो समय होता नहीं है। वो एक व्यवसायी होता है, वो एक नौकरी पेशा इंसान होता है या होती है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है और ना ही वो ऑफ़िस से इतना टाइम निकाल पाएँगे कि ये एक-एक डॉक्यूमेंट जाके बैंक के पास जाएँ और उनको दें। तो इसमें जो हमारा रोल ये है कि चूँकि हम लगभग 25 साल से इस काम को कर रहे हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस हमारे पास है, और वो डॉक्यूमेंट सारे जो है हम कस्टमर से जो है कलेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं, उनको सही जगह पे रखते हैं, और सब जाके हम बैंक के उन चुनिंदा अधिकारियों से मिलके उनको ये देते हैं कि भाई ये हमारा कस्टमर है, इसके ये डॉक्यूमेंट है। जो कमी होती है वो हम हैंडल करते हैं, उसको करके जो है कस्टमर को परेशान ना करते हुए या उसके बहुमूल्य समय को नष्ट ना करते हुए, हम वो सारा काम जो है उनके बिहाफ में करके हम बैंकर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो बहुमूल्य समय बच सके, कस्टमर का लोन जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो सके, और अगर किन्हीं कारणवश प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो कस्टमर को तुरंत सूचित करें कि जिससे कि हम लोग उसको दोबारा से सही कर सकें, रेक्टिफाई कर सकें, और रेक्टिफाई करके उस पर्टिकुलर कस्टमर के उस पर्टिकुलर लोन को हम कंप्लीट कर सकें। सर, एक आखिरी सवाल, कई बार क्या होता है कि हम लोन की जब बात आती है, तो एक माइंडसेट है कि चलो बैंक चलते हैं, लोन ले लेंगे। कई बार लगता है कि एडवाइज़र से अगर हम संपर्क करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लोन महँगा हो जाए। ऐसा जैसे मान लीजिए कि कोई एक अमुक बैंक ने एक सर्टेन अमाउंट रखा कि आपको 7%, 8%, 9% में इस लोन के अगेंस्ट हम इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, और उसी बैंक से हम आपके थ्रू लेने के जाएँगे जब लोन, ऐसा तो नहीं कि हमारा रेट महँगा हो जाएगा? नहीं, 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 ये एक बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक रेट स्टैंडर्ड होते हैं, वो चाहे कस्टमर डायरेक्टली अप्रोच करे या हमारे थ्रू करे। हमारे थ्रू करने से एक फ़ायदा कस्टमर को ये भी होता है कि लगभग 5 या 6 बैंकों का जो है वो जो है आकलन कर सकते हैं कि ये 6 बैंकें हैं, इनमें भी कई बार डेसिमल पॉइंट्स में अंतर होता है कि किसी का मान लीजिए 7.1 है, तो किसी का 7.6 है, तो किसी का 7.5 है। कहने को तो सिर्फ 25-30 पैसे का अंतर होता है, लेकिन जब एक लॉन्ग टर्म या जब कोई भी होम लोन लेता है, गृह लोन लेता है, लगभग 15 से 25 साल की रेंज होती है। डिपेंड करता है उनकी एज के ऊपर। अगर किसी की एज है 30 साल है, तो आराम से वो 30 साल या 25 साल का लोन ले सकता है कि अमूमन तौर पर बैंक ये मानता है कि आदमी 55 या 60 तक वो नौकरी करेंगे, तो 25 साल का उनके पास टाइम होता है। तो 25 साल में अगर 25 पैसे का भी अंतर होता है, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट एक आखिरी में खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा रोल आता है कि बेस्ट पॉसिबल बैंक जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और लॉन्ग टर्म अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है, तो वहीं पर हम उनको एडवाइस करते हैं कि ये 6 बैंक हैं, इन 6 बैंकों में चूज़ कर सकते हैं कि किससे आपको लेना है। तो उनमें उनका सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्लियर उनका एक विजन होता है कि हाँ ये सही है, हमें इसमें करना है। टाइम की बचत होती है, उनको पता लग जाता है कि हाँ 6 बैंकों का कंपैरिजन हो गया, तो हमको 6 अलग बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं है, एक वन स्टॉप सोल्यूशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारा जो रोल है वो एक तरह से वन स्टॉप सोल्यूशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। तो दर्शकों, आपके मन में भी अगर बहुत से सवाल होंगे तो नंबर में डिस्प्ले कर देता हूँ, आप सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का आपको लोन लेना है तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके पास है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अधिक नहीं होगा, कई बैंकों से आप मैच भी कर सकते हैं, और आप अपनी सुविधा के अनुसार घर बैठे वो सारे डॉक्यूमेंट को पूरा करते हुए आप अपना लोन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।